Assalamu alaikum and a very warm welcome to EST classes. My name is Tawqir al-Islam. So this is going to be lecture number 13 in our series on general knowledge about Jammu and Kashmir. अभी तक हमने 12 लेक्चर्स के अंदर JNK GK के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 है और आज की इस वीडियो में हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कल्चर एंड हेरिटेज को डिस्कस किया था एंड आज की वीडियो में हम आर्ट एंड क्राफ्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के रिलेटेड और बाकी वीडियोस की पीडीएफ्स पाने के लिए आप www.estclasses.com पे जा सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बी जूनियर असिस्टेंट या JKSVFA या बाकी जितने भी कोर्सेज़ के लिए, जितने भी आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्सेज़ मिल जाएंगे। आप estclasses.com पे जाके कोर्स पे क्लिक करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। So without further ado, let's get started with the art and crafts of Jammu and Kashmir. Now art and crafts of Jammu and Kashmir की अगर हम बात करेंगे तो you already know कि जम्मू एंड कश्मीर जो है it has a rich and diverse tradition of arts and crafts. यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ के हैंडी क्राफ्ट्स वर्ल्ड फेमस है, खासकर यहाँ के टेक्सटाइल्स में वीसी पश्मीना शॉल्स जो वर्ल्ड रेनाउंड है। इसके अलावा कानी शॉल्स हैं, यहाँ के कारपेट्स, यहाँ की एम्ब्रॉयडरीज़ लाइक यहाँ के नमदास गब्बास जो कारपेट्स के टाइप हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ का क्रूअल वर्क और बाकी और भी सॉजनी क्राफ्ट जैसे जो इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल रिलेटेड क्राफ्ट्स हैं वो जो है उनके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ का वुड वर्क जिसमें फेमस है वॉलनट वुड कार्विंग्स एंड ऑल्सो वी हैव द खतमबंद सीलिंग्स देयर जो फेमस हैं, जो इंट्रिकेट डिज़ाइंस बनाए जाते हैं जिनमें किसी भी टाइप का कोई नील वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है। वी विल लर्न अबाउट दैट। इसके अलावा देयर इज़ पेपर माशी जो कि बेसिकली मोल्डेड पेपर होता है, उससे विद द वन यू कैन सी इन द इमेज जो आप देख पा रहे होंगे, दिस इज़ योर पेपर माशी। इसके अलावा मेटल वर्क में कंदकारी आता है, दैट इज़ द कॉपर एनग्रेव्ड या एनग्रेव्ड कॉपर वेयर जो होता है उसको कंदकारी कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा फाइबर क्राफ्ट्स में विलो वर्क आता है, पेंटिंग्स हैं जो आर्ट्स हैं अंदर आएंगी, उसमें वी हैव द बसूली मिनिएचर पेंटिंग्स। इसके अलावा भी और स्टाइल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो बिफोर गोइंग इनटू द आर्ट एंड क्राफ्ट्स वन बाय वन, जो जितने भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा हिस्ट्री को देखेंगे तो वी हैव सीन, अगर हम एंशंट हिस्ट्री में भी देखेंगे तो बुर्ज़होम या जो एंशंट प्री हिस्टोरिक साइट्स JNK के अंदर है उनमें आपको बोन और स्टोन के टूल्स मिले हैं, साथ में पॉटरी भी मिली है। तो दे सजेस्ट अर्ली क्राफ्ट ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसके बाद बुद्धिस्ट पीरियड के अंदर जो गंधारा आर्ट स्टाइल है या फिर लेटर ऑन जो है गुप्ता आर्ट के स्कल्पचर्स जो ये आइकनोग्राफी है उसके इन्फ्लुएंसेस आपको JNK के अंदर देखने को मिलते हैं। लाइक वी सॉ हरवन के अंदर, जो हरवन में बुद्धिस्ट साइट जो एक्सकवेशंस हुई हैं उसमें यूसी टेराकोटा टाइल आर्ट आपको देखने को मिलता है ना। इसके अलावा जो बाद में हिंदू पीरियड जब आया वेयर वी सॉ करकोता एंड उत्पाला डायनास्टीज़, उनमें हमने यहाँ के स्टोन स्कल्पचर्स या यहाँ का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो फ्लरिश हुआ, वेयर वी सी उसके एग्जांपल्स हमें मार्टन सन टेम्पल और अवंती स्वामी टेम्पल जो अवंतीपुरा के टेम्पल्स हैं उनमें देखने को मिलता है। अब इस पे क्वेश्चन नहीं आता, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मे बी जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इट थिंग्स इवॉल्व ओवर टाइम। इसके बाद फिर बाद में 14th सेंचुरी के बाद से वी सॉ ए टर्निंग पॉइंट, क्योंकि जब इस्लाम JNK के अंदर आता है तो पर्शिया और सेंट्रल एशिया लाइक आज के मॉडर्न डे इराक या सेंट्रल एशिया की बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट से आज भी आपको देखने को मिलता है। एंड इसमें 15th सेंचुरी के सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जिनको बादशाह भी कहा जाता है, ही वॉज ए किंग, एंड उनका बहुत बड़ा रोल रहा है क्योंकि उनके टाइम के बाद से जो है, क्योंकि ही वॉज द वन जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट्स को पेट्रोनाइज़ किया, यानी उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। एंड उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो उनको जाता है वो ये है कि उन्होंने सेंट्रल एशिया और पर्शिया से, खासकर समरकंद और बुखारा, देवर फ्लरिशिंग सिटीज़ उस टाइम पे हुआ करती थी, वहाँ से उन्होंने आर्टिस्ट्स को लाया, वहाँ से उन्होंने क्राफ्ट्समैन को लाया और उन्होंने यहाँ पे आके जो है वो यहाँ बसे और यहाँ के लोगों को सिखाया। एंड साथ में लाइक इस तरह से जो है यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट्स जो है वो फ्लरिश हुआ। एंड आज की डेट में भी यहाँ के हैंडी क्राफ्ट्स हो या यहाँ का खाना पीना एंड ऑल, इट वाज ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल जो उस टाइम पे सेंट्रल एशिया से आए थे।
एंड इसमें सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन का बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड जो क्राफ्ट्समैन आए थे उन्होंने कारपेट वीविंग सिखाई यहाँ, वो क्राफ्ट का जिनको कालबाफ कहते थे, कालबाफी, पेपर माशी जिसको सख्त साजी कहते हैं, इसके अलावा ख़त्म बंद जो सीलिंग आर्ट होता है यानी ऊपर सीलिंग पे लगाया जाता है, इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी के डिफरेंट जो तरीके हैं उनको भी यहाँ के लोगों को सिखाया। इसके बाद मुग़ल पीरियड में भी हमने देखा कि इवन मुग़ल एम्परर्स जो थे उन्होंने भी पेट्रनाइज़ किया यहाँ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को, क्योंकि यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट्स में वो एक यूनिकनेस थी, तो इस वजह से उन्होंने भी उसको पेट्रनाइज़ किया। एंड दे हैड दैट, एक तो यूनिकनेस भी थी और दे वर फाइन इन द डिज़ाइन, फाइन इन द क्राफ्ट्समैनशिप, इस वजह से उन्होंने भी उसको पेट्रनाइज़ किया। उसके बाद में अफ़गान और सिख रूल के दौरान उतना लाइक देयर वाज नॉट उतना पेट्रनाइज नहीं किया था उस टाइम पे, बट वी सॉ लाइक डोगरा पीरियड में बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है उसको पेट्रनाइजेशन मिली, और बाद में फिर 19th सेंचुरी के बाद में यूरोपियन इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला, क्योंकि जो यूरोपियन ट्रेडर्स या जो यूरोपियंस यहाँ आए थे उस वजह से जो कश्मीरी शॉल्स एंड क्राफ्ट्स जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस होने लगे, उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बढ़ने लगा। इसके बाद विल स्टार्ट विद द फर्स्ट दैट द टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें शायद क्वेश्चन ना आए। सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन का नाम याद रखना, ही इज़ द पिवटल फिगर जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट्स की बात करते हैं, उन्हीं के टाइम से जो है, क्योंकि ही वॉज द वन जिन्होंने सेंट्रल एशिया जो से आर्टिस्ट को लाया था। यहाँ से जो हम पढ़ेंगे विल टॉक अबाउट द टेक्सटाइल क्राफ्ट्स, विल टॉक अबाउट द वुड क्राफ्ट्स, विल टॉक अबाउट द मेटल क्राफ्ट्स, और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। एंड यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी होते हैं। सो यू मे बी दे वुड आस्क यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्ट क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इन्वॉल्व्स दिस। वो आपको 4 दे देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हर एक आर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस आर्ट में या इस क्राफ्ट में क्या होता है। लाइक हम सजनी पढ़ेंगे, सजनी क्राफ्ट होता क्या है, क्रिवल वर्क पढ़ेंगे तो यू शुड नो सजनी क्राफ्ट क्या होता है, क्रिवल वर्क क्या होता है। आपको पश्मीना पता होना चाहिए क्या होता है, एंड यू शुड नो अबाउट, जब हम रफल के बारे में पढ़ेंगे तो यू शुड नो द डिफरेंसेस एंड ऑल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला जो इसमें आपको पढ़ना है दैट इज़ पश्मीना। तो पश्मीना, यू माइट हैव हर्ड, पश्मीना शॉल्स बड़े वर्ल्ड फेमस हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये वूल के शॉल्स होते हैं, एक फाइन क्वालिटी के वूल के शॉल्स होते हैं। अब पश्मीना के सिर्फ शॉल नहीं होते हैं, बट मोस्टली वी सी पश्मीना के शॉल होते हैं। तो पश्मीना जो है इट्स डिराइव फ्रॉम ए पर्शियन वर्ड पश्चिम। पश्चिम जो होता है सॉफ्ट गोल्ड को कहा जाता है, या फिर किंग ऑफ वूल्स भी इसको कहा जाता है। तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ वूल्स या सॉफ्ट गोल्ड, यू शुड नो इट्स कॉल्ड। ये पश्मीना की बात हो रही है। जो कश्मीर का पश्मीना है ये हाईली प्राइज्ड है, एंड इसकी सॉफ्टनेस, इसकी वार्मथ, और ये हल्का होता है, लाइट होता है, एंड ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। जो रॉ पश्म है, यानी जो पश्मीना बेसिकली क्या है, पश्मीना वूल से बनाया जाता है, और ये वूल लाया जाता है एक गोट से। उस गोट को छंगथांगी गोट कहते हैं, जो लद्दाख के छंगथांग प्लेटू में मेजरली हमें पाई जाती है। उसका साइंटिफिक नेम जो है वो कैप्रा हिरकस है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये उसके अंडर फ्लीस से ये निकाला जाता है। एक तो होता है जो गोट होती है उसके ऊपर आपको जो है फ़र देखने को मिलता है, लेकिन ये जो आपको फ़र दिखता है उस फ़र के नीचे एक लेयर होती है, अंडर फ्लीस होती है, उसको हम सॉफ्ट अंडरकोट जो होती है उसको पश्मीना कहते हैं। दैट्स वेयर यू गेट इट फ्रॉम। तो ये अंडर फ्लीस होता है जो कि उस गोट का निकाला जाता है। एंड ये ऑलरेडी मैंने बोला ये छंगथांग प्लेटू में पाई जाती है, जो लद्दाख और तिब्बत में आपको देखने को मिलती है। और ये वहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत कम होते हैं, और यही जो ये सॉफ्ट अंडर कोट होता है, यही जो ये सॉफ्ट फर होता है, फ्लीस होता है, यही उन गोट्स को बचाता है फ्रॉम द इंटेंस कोल्ड जो वहाँ पे होती है। अब ये जो पश्मीना गोट के ऊपर जो ये फ़र होता है ये कॉम्ब आउट किया जाता है। यूजुअली क्या होता है कि स्पेशल टाइप के कॉम्स होते हैं, उन कॉम्स को उन पे फेर के ऐसे ये निकाला जाता है। एंड जो वहाँ के हर्डर्स होते हैं, यानी जो चरवाहे होते हैं, उनको चांगपा हर्डर्स कहते हैं, वही जो है स्प्रिंग सीज़न में जो है इनसे ये निकालते हैं, या यूजुअली विंटर सीज़न के अंदर नेचुरली गोट्स जो है शेड करती हैं, यानी ये जो फ्लीस होता है, ये जो फर होता है वो गिर जाता है। एंड ये जो पश्मीना है, पश्मीना के बारे में ख़ास बात यह है कि पश्मीना वूल के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत थिन होते हैं। 12 से 15 माइक्रोन के बीच में जो है इनका डायामीटर होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ह्यूमन हेयर 70 माइक्रोन्स तक जो है मोटा होता है। तो जो ह्यूमन हेयर है उससे 5-6 गुना कम डायमीटर होता है, उससे 5-6 गुना
जो है ये इसका डायमीटर कम होता है, और यही इसकी फाइननेस जो होती है यही इसकी सॉफ्टनेस और लाइटनेस का जो है रीज़न है। अब ये जो पश्मीना है, पश्मीना का प्रोसेस अगर आप देखो तो सबसे पहले जो है इसके प्रोसेस में वीसी डी हेयरिंग की जाती है, यानी जो पश्म है ये फाइबर निकाला जाता है। सेकेंड थिंग दैट इज़ डन आफ्टर दैट इज़ स्पिनिंग इज़ डन, एंड स्पिनिंग के अंदर यूजुअली दे यूज़ द जो चरखा होता है, लोकल चरखा होता है, जो ट्रेडिशनल चरखा वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद डाइंग होती है जिसको रंगुर करता है, रंगुर जो है वो डाइंग करता है, एंड देन वी हैव द वीविंग। वीविंग जो है, वीविंग मीन्स उस फाइबर की थ्रेड्स आप कह सकते हो, थ्रेड्स बनाई जाती हैं, एंड उसके बाद फिर आपका फिनिशिंग होता है। फिनिशिंग के अंदर जो है इसकी वॉशिंग की जाती है, क्लिपिंग की जाती है, एंड बाकी जो एनहांसमेंट के लिए जो प्रोसीजर लगता है वो किया जाता है। इस पर यूजली आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट यू शुड नो कि ये होता है। अब इसमें ख़ास बात जो आप याद रखोगे, ये सारा जो होता है यूजली ये हैंड वर्क होता है, यानी हाथ से किया जाता है, इसमें मशीन्स वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके बाद पश्मीना की अगर हम बात करेंगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पश्मीना प्रोडक्ट्स। पश्मीना के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। वी हैव द पश्मीना शॉल्स। पश्मीना शॉल्स जो होते हैं दे आर द मोस्ट फेमस वंस। अब पश्मीना शॉल जो है ये प्लेन शॉल्स भी हो सकते हैं, उन पे एम्ब्रॉयडरी भी की जा सकती है सजनी या आरी वर्क से, वो हम पढ़ेंगे वो क्या होता है। देयर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज द कानी शॉल्स, एंड कानी शॉल्स जो होते हैं ये शॉल्स होते हैं जो बेसिकली वो किए जाते हैं, उसके अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे स्टिक्स से, जिनको हम कानी कहते हैं। वी लर्न अबाउट दैट। तो वो भी एक तरह के शॉल्स होते हैं। इसके अलावा पश्मीना जमावार इज़ ऑल्सो देयर। पश्मीना जमावार एक तरह की एक यू कैन से इट्स अ डिज़ाइन जहाँ पे जो पश्मीना के ऊपर, शॉल के ऊपर ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी पैटर्न होते हैं, यानी पूरे शॉल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है, दैट्स कॉल्ड एज जमावार। एंड देन पश्मीना ये शॉल्स हो सकते हैं, इसके अलावा स्टोल्स हो सकते हैं, स्कार्व्स हो सकते हैं, या पश्मीना फैब्रिक जो है वो फेरन कोट वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लैंकेट्स, थ्रोस, बेबी ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स, ग्लव्स वगैरह के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड एज, अगर हम पश्मीना की बात करेंगे तो पश्मीना के लिए क्वालिटी इंडिकेटर्स इफ यू सी, सबसे पहली चीज़ तो वो है दैट इज़ फाइननेस ऑफ फाइबर, यानी जेन्युइन पश्मीना जो होता है वो एक्सेप्शनली सॉफ्ट और फाइन होता है, लाइट होता है, लाइट वेट होता है। सेकेंड थिंग इज़ कि पश्मीना जो है वो हैंड स्पन होता है और हैंड वोवन होता है। थर्ड थिंग इज़ जो जेन्युइन पश्मीना होता है वो वार्म होता है, एंड इसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज रिंग टेस्ट। यूजुअली जो रिंग टेस्ट होता है, यू माइट हैव हर्ड दिस दैट रिंग टेस्ट जो है जो पश्मीना है उसको रिंग दैट कैन पास थ्रू, एक पूरा का पूरा शॉल जो है वो पूरा रिंग के थ्रू जा सकता है। ऑल दो इट इज़ डन, बट असल में बताया जाता है कि ये पश्मीना के लिए नहीं है बल्कि शातूश के लिए होता है। इट्स नॉट फॉर द पश्मीना शॉल। सो बट यू नो सम पीपल यूज इट कि पश्मीना भी इसमें लाइक जो है पास कर जाता है, बट इट्स मोर एक्सक्लूसिवली फॉर शातूश। शातूश के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके लिए रिंग टेस्ट होता है। एंड देन देयर इज़ 2005 में जो है पश्मीना शॉल को GI टैग मिला था, एंड पश्मीना वॉज रजिस्टर्ड अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो गुड्स एक्ट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। उस 2005 में इसको रजिस्टर किया गया और 2008 में इसको GI टैग मिला था। एंड दिस इज़ अबाउट पश्मीना। तो पश्मीना के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आई गेस ये आपको पता होंगी। उसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड बशोली पश्मीना। नाउ देयर इज़ अनदर पश्मीना जो बशोली में होता है। नाउ बशोली पश्मीना जो होता है ये बसोली के अंदर है। बसोली जो है इट्स इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ, याद रखना इट्स इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। इसको भी GI टैग मिला है, 2023 में इसको GI टैग मिला है। जम्मू डिवीज़न में आता है ये, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये पूछा जा सकता है, ये बहुत पूछा जाता है। अब ये जो है ये भी सेम कश्मीर पश्मीना की तरह ही इट्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड लाइक, ये भी पश्मीना गोट जो पश्मीना गोट है उससे आता है, चांगथांग गोट से। अब लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो कश्मीर पश्मीना है वो कश्मीर में बनाया जाता है, और जो आपका बसोली पश्मीना है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाता है। थोड़ा सा जो स्पिनिंग स्टाइल है या फिर थोड़ा सा जो वीविंग स्टाइल है उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है। और पश्मीना जो कश्मीर पश्मीना है उसमें यूजुअली वो ज़्यादा उसके पैटर्न थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उस पर जो डिज़ाइन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और जो बशोली पश्मीना होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा सिंपलर डिज़ाइंस में होता है। ये इनके बीच में फ़र्क है। और बशोली पश्मीना असल में क्या है कि बताया जाता है कि 20th सेंचुरी में आज से 100 साल पहले जो है कुछ
ट्रेडर्स जो है कश्मीर से वो बसोली जो है उन्होंने माइग्रेट किया था एंड वहाँ के बसोली किंग्स जो थे उन्होंने दे प्रोवाइडेड पैट्रनेज टू देम एंड उसकी वजह से वहाँ पे जो है ये आर्ट फ्लरिश किया था। तो बसोली पश्मीना भी इज़ ऑल्सो पश्मीना, बट इसमें फ़र्क ये है कि वो वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, बाकी वहीं से आता है जो इसके लिए जो फ्लीस है वो वहीं से आता है, रॉ मटेरियल सेम चंगतांगी कोट से ही आता है। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट याद रखना, डिस्ट्रिक्ट कोटवा ये बहुत पूछा जाता है, छंग पश्मीना बसोली पश्मीना इज इन डिस्ट्रिक्ट कोटवा। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कानी शॉल्स। कानी शॉल्स जो है, कानी कश्मीरी में कहते हैं, कानी जो है स्टिक्स को कहा जाता है, स्पेशल टाइप की स्टिक्स होती हैं, बेसिकली वायरलेस बॉबिन्स होती हैं, उनको स्टिक्स कहा, उनको कानी कहते हैं। यू माइट हैव हर्ड कुएन कहते हैं हम कश्मीरी में। तो ये स्टिक्स जो होती हैं, इन्हीं स्टिक्स से, इन्हीं वुडन स्टिक्स से जो है ये शॉल वीव किया जाता है, इसी को हम कानी शॉल कहते हैं। तो ये कानीज जो होती हैं इन पे यूजुअली आप कलर्ड थ्रेड्स लगाते हैं और बाद में उन्हीं कानीज की हेल्प से शॉल को वीव किया जाता है, जिस भी पैटर्न में आपको वीव करना होगा। ना याद रखना है कि ये कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं है, बल्कि ये एक वीविंग टेक्निक है। एम्ब्रॉयडरी क्या होता है कि आपके पास क्लॉथ होता है कोई, उस क्लॉथ के ऊपर आप जो है एम्ब्रॉयडरी करते हो, उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बना देते हो। लेकिन वीविंग टेक्निक का मतलब है कि शॉल का जो क्लॉथ है उसी को आप इस तरीके से बनाते हो। तो यू नीड टू नो दैट, यानी शॉल को बनाने का ये तरीका है, ये उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने का तरीका नहीं है, ये शॉल को बनाने का तरीका है। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो डिज़ाइन होता है वो डायरेक्टली फैब्रिक के अंदर ही डाला जाता है, यानी जो कपड़ा होता है उसी के अंदर डिज़ाइन डाला जाता है, इंस्टेड ऑफ ऊपर से इसमें जो है एम्ब्रॉयडरी करने के बजाय इसी में डाला जाता है। कानी शॉल्स जो होते हैं वो पश्मीना वूल से बनते हैं। तो अब आपने क्या डिफरेंस समझा? पश्मीना जो है, पश्मीना शॉल हो सकता है, वो सिंपली भी जो है बनाया जा सकता है, उसको बनाने के बड़े सारे तरीके हैं। अब पश्मीना शॉल जो है अगर उसको कानी से बनाया जाए तो दैट वुड बिकम कानी शॉल। जब उसको वीव किया जाएगा कानी के थ्रू तो उसमें डिज़ाइंस भी जो है वो डाले जा सकते हैं और उसमें किसी भी तरह का डिज़ाइन बन सकता है, दैट्स कॉल्ड एज कानी वर्क। अब ये जो कानी वर्क है, ये आप आगे भी देखोगे कारपेट वीविंग में भी, कि जो भी डिज़ाइन आपको इसमें डालना होता है तो आर्टिस्ट के लिए एक स्पेशल कोड होता है जिसको तालीम कहते हैं। दैट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, जो नीचे यहाँ आप देख रहे हैं, जिसको इट्स एक्चुअली ये कारपेट की तालीम है, बट जो कानी शॉल की तालीम होती है वो भी कुछ इस तरह से होती है। इसमें कुछ लाइक ऐसे आप देख रहे हैं सिंबल्स लगे होते हैं, इसमें एक्चुअली लिखा होता है कि कहाँ पे जो है, कहाँ पे कितने थ्रेड्स नीचे डालना होता है, कितने थ्रेड्स के ऊपर से लेके जाना है। तो जो भी डिज़ाइन डालना होता है ना, वो डिज़ाइन इस यू कैन सी हॉरिजॉन्टली ऐसे जो है बनाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ए तालीम। तो इसी तालीम में आप डिज़ाइंस लिखते हो, जो भी डिज़ाइन डालना होता है वो इसमें लिखा होता है कि किस तरह का डिज़ाइन डालना होता है। इसके बाद कानी शॉल्स जो है, ये जो है बेसिकली एम्परर अकबर जो है, ही वॉज अ ग्रेट पेट्रन एंड उनके पास कहा जाता है कि बहुत सारे कानी शॉल्स थे एंड उन्होंने एक फैशन जो है इंट्रोड्यूस किया था 2 शॉल एक साथ यूज़ करने का, दैट इज़ उसको जिसको दोशाला कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। एंड इट्स ऑल्सो सेड दैट 18th सेंचुरी में नेपोलियन बोनापार्टे ने कानी शॉल गिफ्ट किया था एम्प्रेस जोसेफिन को, जो उसकी वाइफ थी, एंड इसकी वजह से यूरोप में ये जो है बहुत फेमस हो गया था, ये पूछा जा सकता है। एंड कनीहामा विलेज जो बडगाम के अंदर है वो फेमस है फॉर कानी शॉल्स। एंड कानी शॉल्स जो होता है इनको बनाने का टाइम 6 महीने से 2 साल भी लग सकते हैं। इसको 2010 में GI टैग मिला था। एंड कानी जो है, कानी पैटर्न्स बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। वी हैव समथिंग कॉल्ड जमावार, जो पूछा जाता है। जमावार में क्या होता है कि जब पूरे शॉल के अंदर एंटायर सरफेस ऑफ द फैब्रिक इज कवर्ड विथ सम डिज़ाइन, यानी उसको उस पर कोई, जिसको फुल बॉडी वर्क आप कह सकते हो, दैट्स कॉल्ड एज जमावार। सेकेंड इज पल्ला और हाशिया। इसमें क्या होता है कि सिर्फ बॉर्डर्स जो होते हैं, एंड्स होते हैं, जिसको पल्ला कहते हैं, उस बॉर्डर्स पे या एंड्स पे सिर्फ जो है डिज़ाइन डाला जाता है, दैट्स कॉल्ड एज पल्ला और हाशिया। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज चांदर। चांदर जो है, इसमें चांद की तरह जो है मिडल ऑफ द शॉल में चांद की तरह डिज़ाइन बनाया जाता है। आई थिंक ये सेल्फ अंडरस्टूड है। तो ये जमावार पूछा जाता है, यू शुड नो जमावार, पल्ला, हाशिया, ये आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, ये शुड नो अबाउट देम। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज शाहतूश। शाहतूश जो है ये पर्शियन वर्ड से निकला है। शाह मीन्स बादशाह को शाह कहते हैं और तूश जो है वूल को कहते हैं, एंड दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज किंग ऑफ वूल्स भी इसको कहा जाता है, या किंग्स वूल भी कहा जाता है। इट्स ऑल्सो यूज फॉर पश्मीना, बट शाहतूश के लिए भी ये यूज़ किया जाता है।
अब ये जो है ये निकलता है, ये इसके लिए जो वूल आता है वो वूल आता है चीरू से। चीरू जो है ये तिब्बतियन एंटीलोप को कहते हैं। ये एक तरह का डियर आप मान सकते हो, एक तरह की हिरन होती है जो तिब्बतियन एंटीलोप जिसको कहते हैं, इसको लोकली जो है चीरू कहा जाता है। उससे इसका जो है वूल निकाला जाता है। ये भी चांगथांग प्लेट्यू में आपको देखने को मिलता है। अब चीरू जो है ये एक वाइल्ड एनिमल होता है। ये चांगथांग गोट्स की तरह जो है डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता। एंड इसका फाइबर जो होता है, यानी इसके जो फाइबर्स होते हैं शाहतूश के, वो पश्मीना से भी फाइन होते हैं, उससे भी जो है पतले होते हैं। यूजुअली 7 से 10 माइक्रोन के बीच में इनका डायामीटर होता है। एंड दिस शॉल इज एक्चुअली इस पेरिंग टेस्ट असल में होता है, क्योंकि ये ज़्यादा फाइन होता है। इस वजह से बताया जाता है कि आप इस पूरे के पूरे शॉल को एक रिंग के थ्रू भी पास कर सकते हो। अब शाहतूश जो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि शाहतूश जो आज की डेट में बहुत जगह पे लाइक इट्स बैंड, क्योंकि चूंकि ये चीरू से इसका फर आता है, इसका फैब्रिक आता है, वूल आता है, तो इस वजह से अब ये वाइल्ड एनिमल है तो इसको निकालने के लिए इसको मारना पड़ता है। सो 3 से 5 चीरू से जो है एक शॉल का वूल निकलता है। तो इस वजह से चीरू एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। एंड इस वजह से अंडर द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसको 1979 में बैन किया गया है। और चीरू जो है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। दैट्स वाई जो है आज की डेट में इट्स बैंड, बिकॉज इसके लिए जो है यू हैव टू किल द एनिमल, तो इस वजह से इसको बैन किया गया है। इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रफल शॉल। रफल जो है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली मोटा होता है। इसका वूल जो होता है ये पश्मीना और शाहतूश से मोटा होता है। तो रफल जो है ये एक वूलन फैब्रिक है जो प्योर मेरिनो वूल से बनाया जाता है। अब अगर आपको याद होगा, मैंने मेरिनो शीप के बारे में आपको पढ़ाया था। तो एक इंडिजिनियस शीप की एक वैरायटी होती, स्पीशीज़ होती है J&K के अंदर, जिनको मेरिनो शीप कहा जाता है। उसी मेरिनो शीप से निकाला जाता है जो वूल आता है, उस वूल से एक फैब्रिक बनता है जिसको रफल कहते हैं। और उसी रफल से फिर रफल शॉल बनते हैं, रफल फेरन बनते हैं, रफल स्टोल्स बनते हैं, रफल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो रफल जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट जो याद रखोगे वो ये है कि इसका जो वूल आता है वो मेराइनो से आता है। एंड इट्स कॉल्ड एज कॉमन मैन्स पश्मीना भी इसको कहा जाता है। इसकी थिकनेस जो होती है इसके फाइबर्स की वो पश्मीना से थिकर होती है। यूजुअली 19-20 माइक्रॉन्स के बीच में इसकी होती है थिकनेस। ये ज़्यादा हैवी होता है इन कंपैरिजन टू पश्मीना, लेकिन ड्यूरेबल भी होता है, यानी इट्स मोर रेजिस्टेंट टू अगर फ्रीजिंग वगैरह, रिंकलिंग वगैरह इसमें नहीं होती है इन कंपैरिजन टू पश्मीना। तो पश्मीना जो है रफल जो है दैट्स वाई इट्स मोर यूज्ड इन लाइक फेरन वगैरह में इसका यूज़ होता है। अब रफल के जो फेरन वगैरह होते हैं या इसकी जो फैब्रिक होता है उसके ऊपर बाद में एम्ब्रॉयडरी की जाती है। आरी वर्क, क्रिवल वर्क जो होता है, तिल्ला दोजी या इसके बाद स्वजनी जो है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर की जाती है। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज रफल। रफल के बारे में मेरिनो शीप आप याद रखोगे, मेरिनो वूल से ये बनता है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज ट्वीड। ट्वीड जो है ये भी एक वूलन फैब्रिक है। ये भी एक वूलन फैब्रिक है जो थोड़ा रफ होता है एंड थोड़ा सा मोटा होता है। एंड इट्स सिमिलर टू द हैरिस ट्वीड ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का यू माइट हैव हर्ड, अगर आपने देखा होगा स्कॉटलैंड, इफ़ यू सी स्कॉटलैंड के अगर आपने यूनिफॉर्म भी देखी होगी क्रिकेट में, या इफ़ यू हैव सीन द बैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, तो उनके जो स्कर्ट्स वगैरह होते हैं उन पे एक चेक पैटर्न होता है। तो वो चेक पैटर्न जो होता है वो वही होता है, वो हैरिस ट्वीड के यूजुअली होते हैं। तो उसी के बताया जाता है इट्स इक्वलेंटली गुड उस के कंपैरिजन में जो कश्मीरी ट्वीड है उतना ही होता है। ये भी जो है ये मेरिनो वूल से बनता है। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर इट। एंड इसमें जो है बांडीपुरा को दैट्स मैनचेस्टर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे जो है ये ट्वीड निकलता है, इसकी प्रोडक्शन होती है। अब ये जो है इसमें यू माइट हैव सीन दिस हैरिंग बोन पैटर्न, आपने देखा होगा। फेरन आपके पास अगर होगा तो आपके पास भी शायद ये वी पैटर्न वाला फेरन होगा जिसमें ये वी बने होते हैं। इस वी शेप पैटर्न को कहा जाता है हैरिंग बोन पैटर्न। तो ये ट्वीड में फेमस है। इसके अलावा देयर इज द हाउंडस्टूट या चेक पैटर्न जो होता है, कोट्स में जो चेक पैटर्न होता है जिसमें वो स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स बने होते हैं, दैट्स कॉल्ड एज चेक पैटर्न। ये 2 फेमस ट्वीड के पैटर्न्स हैं जो बहुत फेमस हैं। अब ट्वीड जो होता है ये ज़्यादा कोरस होता है, यानी मोटा होता है, थिक होता है, हैवी होता है, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है इन कंपैरिजन टू जो बाकी हमने फैब्रिक्स पढ़े। इसके फेरेंस बनाए जाते हैं और इसके कोट्स बड़े फेमस होते हैं, या इवन कैप्स भी आपने देखी होंगी जो फ्लैट कैप्स होती हैं
जो यूजली लाइक अंकल वगैरह पहनते हैं 30-40s के बाद जो लोग होते हैं वो पहनते हैं, वो ट्वीड की होती है, यू माइट हैव सीन दैट। इसके बाद वी हैव किश्तवाड़ी लोई या लोही जो है ये एक हैंड वोन वुलन ब्लैंकेट यूजुअली होती है। इसका इट्स ऑल्सो यूज फॉर सम अदर पर्पज, बट मेनली ये ब्लैंकेट्स होते हैं जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में से बिलोंग करती है। तो यू शुड नो लोई जो है इट्स नेटिव टू किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो है ये लोकली सोर्स्ड है, नेचुरल वूल है जो वहीं से निकलता है, एंड ये जो है इट्स वार्म एंड इट्स यूज फॉर लाइक इसकी ड्यूरेबिलिटी भी जो है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन आज की डेट में रफल और कश्मीलियन, जिसको कश्मीलान कहते हैं, जिसका आपने शर्ट शायद पहना भी होगा विंटर में, तो उसके थ्रेड्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। दैट्स वाई लाइक ये उतना आपको शायद नहीं देखने को मिलता है। जो लोईज होती हैं ये वूल से बनती हैं, इसकी नेचुरल कलर्स में ही यूजुअली अवेलेबल होता है, लाइक वाइट, ब्लैक, ब्राउन या ग्रे में आपको देखने को ये मिलती है। एंड ये जो है यूजुअली लोकल ट्रेडिशनल लूम्स जो है उन्हीं पे जो है इसको वीव किया जाता है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज चश्मे बुलबुल वीविंग। नाउ चश्मे बुलबुल जो है ये कोई फैब्रिक नहीं होता है, बल्कि इट्स अ हैंड वोवन पैटर्न। ये एक वीविंग का एक पैटर्न होता है जिसको चश्मे कहते हैं आँखों को, एंड बुलबुल कहते हैं नाइटिंगेल को। तो चश्मे बुलबुल इज कॉल्ड एज आई ऑफ द नाइटिंगेल पैटर्न होता है। इसमें आपको आई लाइक डिज़ाइंस या डायमंड के जैसे डिज़ाइंस जो है आपको बनते हैं। ये पश्मीना के ऊपर भी हो सकते हैं, शॉल्स वगैरह के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। ये एक ट्रेडिशनल कश्मीरी वीविंग टेक्निक है जिसमें डायमंड लाइक या आई लाइक पैटर्न्स फैब्रिक के ऊपर बनाए जाते हैं। सिंपल इतनी सी बात है। चश्मे बुलबुल जो है इसमें डायमंड लाइक या आई लाइक पैटर्न्स बनाए जाते हैं। ये जो है ये एक डिज़ाइन पैटर्न है, ये कोई फैब्रिक नहीं है, इससे डिज़ाइन पैटर्न है। इसके बाद हुआ समथिंग कॉल्ड है जमावार। ना जमावार जो है ये बेसिकली आपका ऑलरेडी जैसे अब मैंने आपको बोला, जमावार जो है ये इट्स अ पैटर्न या डिज़ाइन पैटर्न आप मान सकते हो, जिसमें डिज़ाइन जो है या जो फैब्रिक है उसके ऊपर थ्रू आउट आपको या ऑल ओवर आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है। एंड ये असल में निकला है जामावर से। असल में सेट की जो रॉयल्स होते थे उनके जामाज जो होते थे या शेरवानीज होती थी, रॉयल गाउन्स जो होते थे, उनके ऊपर जो है ये पैटर्न बनाया जाता था। दैट्स उसको जमावार कहते थे। तो जमावार जो है आप याद रखोगे, जमावार क्या है, इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप याद रखोगे, ये एक रॉयल गाउन्स में यूज़ होने वाला एक डिज़ाइन पैटर्न था जिसमें डिज़ाइन थ्रू आउट पूरी की पूरी एंटायर सरफेस ऑफ द फैब्रिक को कवर करता है। लाइक यू कैन सी यहाँ पे पूरी सरफेस पे यू हैव दिस डिज़ाइन, दैट्स कॉल्ड एज जमावार। अब इसमें यू कैन हैव जमावार जो है इस डिज़ाइन को बनाया जा सकता है दो तरीक़ों से। यू कैन हैव कानी जमावार। ना कानी जमावार जो है इसमें क्या होता है कि शॉल को जब वीव किया जाता है यूजिंग कानीज, जैसे हमने पढ़ा भी कानी शॉल्स जो होते हैं उनमें एक टाइप हो सकता है जमावार। तो अगर आप कानी शॉल को वीव कर रहे हो और वीव करने के दौरान पूरे के पूरे शॉल के ऊपर किसी तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कानी जमावार। ये ऑथेंटिक माना जाता है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। लाइक यू कैन गेस इस शॉल की प्राइस कितनी होगी। इसके बाद वी हैव अमिलकर जमावार, जिसको एम्ब्रॉयडरी ट्राइब कहते हैं। इसमें प्लेन शॉल पश्मीना या रफल का शॉल होता है, उसको जो है लिया जाता है और उसके ऊपर फिर नीडल वर्क एम्ब्रॉयडरी करके उसके ऊपर जो है जमावार बनाया जाता है, यानी उसके पूरे के पूरे ऊपर डिज़ाइन बनाया जाता है। तो यू हैव सीन कानी जमावार एंड अमिलकर जमावार। तो अब कानी जमावार में वीविंग के दौरान ही जो है पैटर्न बन जाता है, लेकिन अमिलकर में क्या होता है कि इसमें बाद में एम्ब्रॉयडरी की जाती है, लेकिन पूरे के ऊपर की जाती है। सो इस शॉल की कीमत इज़ 1,80,000 रुपीज़, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो जमावार के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप याद रखोगे वो मैंने आपको बोल दिया है। एंड जमावार के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला जो एम्प्रेस अकबर है उन्होंने जो है उनके पास जो कानी शॉल था वो जमावार कानी शॉल है। इसी तरह से जो नेपोलियन बोनापार्टे ने अपनी वाइफ को दिया था वो भी कानी था लेकिन जमावार था, यानी दैट वाज वीव यूजिंग दोज कानीज, लेकिन उसमें पूरे के पूरे ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो नाउ यू कैन सी जो जमावार है वो यूजुअली जो है कानी शॉल ही होता है, बट यू कैन हैव शॉल्स जिसमें पूरे के ऊपर पैटर्न होगा, यू कैन कॉल दैट एज जमावार और जामावर। आई एम रीडिंग इट एज जमावार, यू कैन ऑल्सो रीड इट एज जामावर। देन ये आपका आ गया टेक्सटाइल्स के रिलेटेड। अब इसमें जो है यूजुअली हमने पढ़े जो अभी तक देखे वो दे वर द वीविंग टेक्निक्स, हम वीव किस तरह से करते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट द एम्ब्रॉयडरी।
अब एम्ब्रॉयडरी क्या होता है? एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कि आपके पास एक फैब्रिक है, उस फैब्रिक के ऊपर आप कुछ डिज़ाइन बनाते हो। अब कश्मीर के लिए जो लोकली टर्म यूज़ की जाती है दैट्स कॉल्ड है कशीदा। एम्ब्रॉयडरी को लोकली जो है कशीदा कहा जाता है। एंड मेन जो एम्ब्रॉयडरी वर्क्स फेमस है कश्मीर में, उसमें वी हैव सजनी। सजनी जो है ये नीडल वर्क है, इट्स फाइन नीडल वर्क। तो सजनी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसमें जो भी एम्ब्रॉयडरी की जाती है वो नीडल से की जाती है, सुई से की जाती है। लाइक यू कैन सी यहाँ पे इनके हाथ में सुई है और इस सुई से ये पैटर्न बना रहे हैं। एंड यू कैन सी इनके यहाँ पे उंगली में ना एक मेटल का एक यहाँ पे कैप जैसा कुछ लगा हुआ है। कैन यू राइट इन द कॉमेंट्स इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसके बाद फॉर दोज मे बी अगर आपको याद होगा, देयर वाज आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्लास 9th और नहीं, क्लास 9th और 10th, क्लास 9th के इंग्लिश में देयर वाज एक लेसन था, उसमें देयर वाज दिस औरत जो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी एंड उसके हाथ में ये लगा हुआ होता था एंड दैट वर्ड इज मेंशन्ड देयर। सो सेकेंड इज आरी वर्क। आरी वर्क या उसको क्रूवल वर्क भी कहते हैं। दैट इज द चेन स्टिच। चेन स्टिच में क्या होता है कि एक हुक टाइप एक आरी जिसको हम कहते हैं उससे जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है। वी लर्न अबाउट दैट। देन देयर इज तिला। तिला जो है ये गोल्ड या सिल्वर थ्रेड्स होती है, उनसे जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है। वी लर्न अबाउट इट। सबसे पहला जो आप इसमें आता है दैट इज सजनी, जिसको सजनकारी भी कहते हैं। सजनी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो है सजन, पर्शियन में सजन जो है ये सजन कहते हैं नीडल को, एंड नीडल वर्क जो है नीडल वर्क को सजनी कहते हैं। तो यूजुअली ये पश्मीना के ऊपर किया जाता है या फिर बाकी अगर और कोई भी फैब्रिक होगा तो उस फैब्रिक के ऊपर नीडल से ये जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है, उसको हम आरी वर्क कहते हैं। ये जो है ये हाईएस्ट या सुपीरियर क्वालिटी का माना जाता है एंड मोस्टली जो है पश्मीना के ऊपर किया जाता है, लेकिन रफल या बाकी फैब्रिक्स के ऊपर भी ये किया जा सकता है। इसमें यूजुअली सिल्क थ्रेड्स यूज़ किए जाते हैं पश्मीना के ऊपर एंड इट यूज समथिंग कॉल्ड एज सैटिन स्टिच या फ्लैट स्टिच जिनको कहा जाता है। एंड इसमें जो एम्ब्रॉयडरी बेसिकली की जाती है वो जब आप लाइक उसको फील करते हो, इट फील्स लाइक कि वो एम्ब्रॉयडरी जो है वो फैब्रिक का ही पार्ट है। ये ऐसा लगता नहीं है कि ये स्टिचिंग ऊपर से की गई है, उसको सैटिन स्टिच कहा जाता है। अब हाईएस्ट क्वालिटी का जो सजनी होती है दैट क्रिएट समथिंग कॉल्ड है दोरुखा। दोरुखा शॉल उससे बनता है। दोरुखा शॉल बेसिकली क्या होता है कि जब उसे एम्ब्रॉयडरी की जाती है तो एक तरफ से जब आप एम्ब्रॉयडरी करते हो तो दूसरी तरफ से भी वो दिखता है, यानी इट फील्स लाइक कि उसको दोनों तरफ से एम्ब्रॉयडरी की गई है। एंड उसमें आप ये नहीं बता सकते कि लाइक कहीं पे यू डोंट सी एनी नॉट्स और लूज थ्रेड्स एनीवेयर, तो रिवर्स साइड पे भी आपको प्रॉपर डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो बोथ साइड्स पे दो रुखा, रुख कहते हैं साइड को, दो रुखा मीन्स बोथ साइड्स पे। तो दो रुखा जो है इट्स अ टाइप ऑफ शॉल जो यूजुअली बनता है किसमें, सजनी क्राफ्ट में जो बनता है। इसमें सजनी क्राफ्ट में अलग अलग टाइप के मोटिव्स बनते हैं, अलग अलग टाइप के डिज़ाइन आप मान सकते हो बनते हैं। बादम इज़ द मोस्ट फेमस वन जिसको पेजली कहते हैं, दैट इज़ जिसमें जो आलमंड जैसी आलमंड शेप बनती है। इसके अलावा चिनार, मेपल लीव्स, चिनार के जो लीव्स हैं उनके शेप्स बनाए जाते हैं। जामा, जिसमें जामा इज़ ऑल्सो हियर। सजनी से अगर आप पूरे के पूरे शॉल के सरफेस को कवर करोगे तो दैट वुड बिकम जामावार। लेकिन इफ़ यू कैन रिमेंबर उस टाइप के जामावार को हम कहेंगे अमिलकर जामावार। दैट वोंट बी, वो अमिलकर जामावार होगा। क्यों? क्योंकि अमिलकर जामावार में एम्ब्रॉयडरी हम ऊपर से करते हैं। उसके बाद वी हैव कश्मीरी सजनी जो है इसको भी जीआई टैग मिला है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज आरी वर्क जिसको जलकदोजी भी कहते हैं एंड दैट्स ऑल्सो क्रूवल वर्क। अब क्रूवल जो है वो हल्का सा डिफरेंस है क्रूवल वर्क और आरी वर्क में, बट वी लर्न अबाउट। अब आरी जो है बेसिकली इसको कहते हैं द टूल, यू कैन सी बॉटम में आप जो ये टूल देख रहे हो इसको आरी कहते हैं। ये बेसिकली एक लॉन्ग मोटी सी नीडल होती है जिसके सामने एक हुक जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको आरी कहते हैं और इसी आरी से जो है ये वर्क किया जाता है। तो सजनी और आरी में फ़र्क ये है कि सजनी में नीडल का यूज़ किया जाता है और आरी वर्क में जो है इस हुक का यूज़ किया जाता है। हुक शेप्ड ये लॉन्ग नीडल जैसी ये जो होती है। आरी जो है इस लॉन्ग क्रोशे हुक को कहा जाता है, इसको एर कश्मीरी में कहते हैं। सजनी में नीडल यूज़ किया जाता है और जहाँ पे जो, लेकिन आरी जो होता है ये बेसिकली चेन स्टिच है, इट्स अ टाइप ऑफ चेन स्टिच एंड इसमें जो है इसको लोकली जो है जलकदोजी या जलकदोजी कहते हैं। यू कैन ऑल्सो सी जलकदोजी समवेयर, इसको जलकदोजी भी आप कहीं पे देखो। तो चेन वर्क या चेन स्टिच याद रखना, चेन स्टिच इज आरी वर्क। ये सजनी के कंपैरिजन में एक फास्टर जल्दी हो जाता है और मोर अफोर्डेबल है इन कंपैरिजन टू द सजनी। अब ये जो है सजनी क्राफ्ट का ये है कि सजनी से जो एम्ब्रॉयडरी होती है
वो थोड़ी सी एम्बॉस्ड आपको देखने को मिलती है, यानी उभरी हुई आपको देखने को मिलती है, यानी इट डज नॉट फील लाइक ये फैब्रिक का ही पार्ट है। स्वजनी जो होता है, स्वजनी लगता है जैसे वो कपड़े का ही पार्ट है, यानी जैसे लगता ही नहीं कि ये ऊपर से किया हुआ, लेकिन जो आरी वर्क होती है ये थोड़ी मोटी होती है और ये लगता है कि ये ऊपर से की हुई है। अब आरी वर्क जो है ये यूजुअली की जाती है, अगर ये की जाती है वाइट कैनवस या डार्क कॉटन पे अगर ये की जाती है तो उसको इंटरनेशनली क्रूवल वर्क कहा जाता है। यू माइट हैव सीन, आपने शायद देखा भी होगा, जो पर्दे होते हैं घर में या फिर जो आपके पिलो कवर्स होते हैं वो आपने देखे होंगे कुशन कवर्स होते हैं, वो कुशन कवर्स या फिर जो आपके पर्दे होते हैं उनमें नीचे वाइट कलर का कैनवस होता है, उसके ऊपर ये आर्ट वर्क होता है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में दैट्स कॉल्ड एज क्रूवल वर्क। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। और जो क्रूवल वर्क है फेमस ग्लोबली जो है ये कर्टन्स में यूज़ किया जाता है, इसके अलावा अपहोल्स्ट्री या फिर कुशन कवर्स वगैरह में भी ये यूज़ किया जाता है। इसमें जो डिज़ाइंस होते हैं बहुत बोल्ड होते हैं, बहुत वाइब्रेंट होते हैं, कलरफुल होते हैं, इसमें यूजुअली कलरफुल सर्कल्स या फ्लावर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। एंड जो कश्मीर के अंदर जो ये आरी वर्क है ये आपको नमदा के ऊपर देखने को मिलता है। नमदा जो है ये फेल्टेड रग्स होते हैं। अब ये रग्स क्या होते हैं, बेसिकली ये बनाए जाते हैं, इनको विल सी अबाउट देम, वूल से कैसे बनाया जाता है उसी के ऊपर ये किया जाता है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो फाइंड इट ऑन जो विमेन के फेरन होते हैं उसके ऊपर के भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा गब्बा के ऊपर भी यू कैन फाइंड दिस आरी वर्क। गब्बा जो है रिसाइकल्ड वूलन रग्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज तिल्ला दोजी। नाउ तिल्ला जो है, तिल्ला जो है पर्शियन में गोल्ड को कहा जाता है, एंड दोजी जो है वर्क या एम्ब्रॉयडरी को कहा जाता है। तो ये गोल्ड या सिल्वर थ्रेड से किए जाने वाला एम्ब्रॉयडरी वर्क है। अब ये जो है इस कश्मीर में लाइक जो ब्राइड्स होती हैं उनके लिए इट्स ज़रूरी होता है कि दे वुड गेट दिस कश्मीरी तिल्ला का फेरन, एक दो उनके पास होते हैं जो सिलवाते हैं, एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं। ये बहुत महंगा हो जाता है लाइक इसको करवाने से, अगर हैंड से इसको किया जाएगा। सजनिया आरी जो है, फ़र्क इनमें यह है कि जो सजनिया आरी है उसमें कपड़े के अंदर वो लाइक वो थ्रेड से या जो नीडल होती है वो उसमें अंदर जाती है और ये इसको उसके अंदर भी जाता है। लेकिन जो तिला थ्रेड होता है ये कपड़े के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये मेटालिक वायर होती है, गोल्ड या सिल्वर की होती है, तो ये स्टिफ होती है और ये जो है कपड़े को सो इट कैन टियर द क्लॉथ। तो दैट्स वाई क्या जाता है कि ये थ्रेड जो होती है, ये सिल्वर या गोल्ड की थ्रेड, ये ऊपर से ही होती है, सरफेस पे होते हैं। फिर नीचे से एक कॉटन थ्रेड होती है, वही इसको एंकर करती है उसके साथ। यू माइट हैव सीन तिला वर्क कैसे होता है। तो ये ऊपर से सरफेस के ऊपर आपको गोल्ड या सिल्वर थ्रेड होता है और कॉटन थ्रेड से उसको बंद किया जाता है, अटैच किया जाता है विद द फैब्रिक। ये मल्टीपल टाइप के फैब्रिक्स लाइक वेलवेट, रफल या पश्मीना के ऊपर किया जाता है। एंड यूजुअली जो विमेन के फेरन होते हैं उनमें यू सी इट या आपको नेक के पोर्शन में आपको देखने को मिलता है और हेम पे, कफ्स पे यानी बॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसमें भी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिव्स। चिनार लीव्स के पैटर्न्स बनाए जाते हैं, बादाम आलमंड शेप्स बनाए जाते हैं या पंपोस्ट लोटस के बनाए जाते हैं। अब इसमें यू माइट हैव सीन हर्ड अबाउट दिस सोन एंड रॉप। बेसिकली सोन, अगर गोल्ड मेटालिक वायर यूज़ की जाती है तो उसको सोन कहते हैं, एंड अगर सिल्वर यूज़ किया जाता है उसको रॉप कहते हैं। लेकिन आज की डेट में वी सी मोस्टली इसको मिक्स किया जाता है विथ कॉपर के साथ, इसको मिक्स किया जाता है। सो दिस वाज अबाउट द तिला वर्क। उसके बाद वी हैव कारपेट्स एंड फ्लोर क्राफ्ट्स। अगर कारपेट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं कश्मीरी कारपेट्स, जिसको कालबाफी कहा जाता है। बेसिकली जो कारपेट वीवर्स होते हैं, जो कारपेट बनाते हैं, उनको कालबाफ कहते हैं। तो कश्मीरी कारपेट्स जो हैं वर्ल्ड फेमस हैं, एंड ये यू माइट हैव सीन ईरानियन कारपेट्स फेमस होते हैं और कश्मीरी कारपेट्स क्योंकि आए वहीं से थे, पर्शिया से ही आए हैं, एंड सो दैट्स वाई यू सी इनमें सिमिलरिटी भी होती है, बट एंड इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत अच्छी डिमांड भी है। एंड इट्स बिलीव कि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने इनको 15वीं सेंचुरी में वहाँ से आर्टिस्ट को लाया था जिन्होंने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कराया था। अब बाद में फिर मुग़ल के टाइम पे भी इसको पेट्रनेज मिली एंड दे फ्लरिश्ड इन मुग़ल एरा एज वेल। अब ये जो है ये कारपेट्स यूजुअली सिल्क कारपेट्स होते हैं, जब मोस्ट लाइक जो एक्सपेंसिव वंस होते हैं वो सिल्क कारपेट्स होते हैं, वो प्योर सिल्क यार्न के बनाए जाते हैं। एंड ये उनकी लस्टरस शीन के लिए और उनकी इंट्रिकेट डिटेलिंग के लिए फेमस होते हैं, यानी इसमें बड़े कॉम्प्लेक्स डिटेलिंग होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं
जो जिसके लिए ये फेमस होते हैं। अब इसके लिए इसके अलावा एक तो सिल्क से भी बनाए जाते हैं और वुल के भी ये बनाए जाते हैं, जो शीप वुल से बनाए जाते हैं। वो ज़्यादा थोड़े वार्मर होते हैं एंड वो ड्यूरेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू द सिल्क। और इसके अलावा सिल्क ऑन वुल या वुल ऑन सिल्क, वुल ऑन कॉटन के यानी कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जाते हैं, उसके भी कारपेट्स बनाए जाते हैं। अब इसमें जो है कारपेट मेकिंग में सबसे पहले होती है आपकी डिज़ाइनिंग, जिसको नकाश करता है, जिसमें क्या होता है कि जब ये वीव किए जाते हैं तो एक ग्राफ के पेपर के ऊपर तालीम होती है, जो मैंने आपको कहानी के टाइम पे बताया था। वो तालीम जो होती है वो बेसिकली वो कोडेड सिंबल्स में लिखा होता है, तो जो वीवर्स होते हैं वो उसी को देख के जो है वीविंग करते हैं। या फिर एक देयर इज़ अ मास्टर एज वेल, तो वो मास्टर क्या होता है कि वो मास्टर पढ़ता है ज़ोर ज़ोर से कि एक ऊपर एक नीचे, उनकी एक लैंग्वेज होती है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो फिर वो उसी तरह से उसको वीव करते हैं। तो जो मे बी यू माइट हैव हर्ड, यू माइट हैव सीन, मे बी आज से कहीं या आज भी बहुत जगह पे है, बट पहले ऑलमोस्ट हर जगह पे होता था कि ये घरों में जो है ये लूम्स लगे होते थे जहाँ पे ये कारपेट्स बनाए जाते थे। उसके बाद फिर डाइंग होती है, जो रंगरेज करता है, यानी रंग वगैरह लगाए जाते हैं। और हैंड नॉटेड जो होते हैं ये यूजुअली हैंड नॉटेड होते हैं, और जो ये वीविंग करते हैं उनको कालबाफ कहते हैं। कालबाफ आर द वीवर्स, जो ये बनाते हैं उसको, एंड जहाँ पे ये बनते हैं उसको वान कहते हैं। जो माइट हैव सीन कर्लीन वान, यू माइट हैव हर्ड, सो दैट्स कॉल्ड एज। उसके अलावा देयर इज उसके बाद फिर वॉशिंग वगैरह एंड फिनिशिंग उसके बाद होती है। अब कारपेट में यू सी मल्टीपल टाइप के डिज़ाइंस और मोटिव्स आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वी हैव द पर्शियन इंस्पायर्ड, पर्शियन यानी ईरान से जो है वहाँ की फेमस सिटीज़ लाइक हेराती के नामों पे, वहाँ की फेमस सिटीज़ के नाम पे जो है डिज़ाइंस हैं, लाइक वी हैव हेराती, कशान, किरमान, इश्फान, तबरेज़, इनके नाम पे जो है डिज़ाइंस हैं जो आज भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कश्मीरी फ्लोरल मोटिव्स हैं, यहाँ के चिनार लीव्स जैसे बने हुए या आयरिस या सैफरन फ्लावर जैसे बने हुए पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेडेलियन डिज़ाइंस जो हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वी हैव द हंटिंग सीन्स, एनिमल मोटिव्स, जियोमेट्रिक पैटर्न्स, ऑल ओवर पैटर्न जिसको जाल कहा जाता है, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो क्वालिटी होती है कारपेट की वो मेजर की जाती है नॉट्स पर इंच, पर स्क्वायर इंच में, यानी एक स्क्वायर इंच में कितनी नॉट्स हैं, कितने गांठें लगी हैं, उसको कहा जाता है नॉट्स पर स्क्वायर इंच। जितने ज़्यादा KPSI होगा यानी नॉट्स पर स्क्वायर इंच होगा, उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। तो यू शुड रिमेंबर जो KPSI है, इट्स द मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ कारपेट्स। जितने ज़्यादा KPSI होंगे यानी जितनी ज़्यादा गांठें लगी होंगी, जितने डेंस गांठें होंगी, उतना आपका कारपेट का क्वालिटी अच्छा होता है। एंड यूजुअली 100 to 1000 में जो है फाइन सिल्क कारपेट्स की KPSI होती है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज नमदा। नमदा जो है इसको फेल्टेड रग कहते हैं। अब कारपेट होता है एक, देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड एज रग। ये दोनों जो है कारपेट हो या रग, ये फ्लोर पे डाला जाता है। अब फेल्टेड रग जो होता है, फेल्टेड रग याद रखना, क्योंकि वहाँ पे मे बी यू माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है लाइक कश्मीरी फेल्टेड रग्स आर नोन एज, तो फेल्टेड रग्स जो है नमदा को कहते हैं। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज वगू, देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज गबा। और गबा, नमदा और वगू, इन तीन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें जो है नमदा आप याद रखोगे, ये वूल या कॉटन बेस पे बनाया जाता है, यानी वूल या कॉटन की एक बेस बनाई जाती है। शीप वूल यूजुअली यूज़ किया जाता है, लाइक यहाँ पे ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं, जो ये बेस है, दैट इज़ द बेस। या कभी कभी कॉटन भी यूज़ किया जाता है, जूट फैब्रिक भी यूज़ किया जाता है। इसको जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उसको फेल्टिंग कहते हैं। तो फेल्टिंग में क्या कहते हैं कि बेसिकली वूल फाइबर्स जो होते हैं उनको लेयर बाय लेयर जो है रखा जाता है। पहले साफ़ किया जाता है और फिर लेयर बाय लेयर रखा जाता है, और लेयर बाय लेयर रखने के बाद उनको सोपी वाटर में जो है रखा जाता है, और फिर उनकी रोलिंग एंड प्रेसिंग एंड बीटिंग होती है। यानी वो क्या करते हैं, वूल लेके आते हैं, उस वूल को पहले साफ़ करते हैं और फिर उसको लेयर बाय लेयर रखते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं। उसको प्रेस करने के बाद सोपी वाटर में रखते हैं। एंड इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो ये आपका जो ये वूल होता है, ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और इसकी एक फ्लैट सरफेस बन जाती है। उसको फेल्टिंग कहते हैं उस पूरे प्रोसेस को। एंड देन उसके बाद फिर ड्राइंग होती है, और उसके ऊपर फिर जब ये वाइट कलर का आपका जो ये रग बन जाता है, फिर उसके ऊपर आपकी एम्ब्रॉयडरी होती है। एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है कि उसके ऊपर फिर आरी वर्क यूजुअली किया जाता है। यू कैन सी इसके ऊपर आरी वर्क किया हुआ है। इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नमदा। तो नमदा याद रखोगे, ये जो है ये फेल्टेड रग है। इसमें क्या होता है कि लेयर बाय लेयर वूल को रखा जाता है, उसको जो है प्रेस किया जाता है, रोल किया जाता है, बीट किया जाता है, और फिर सोपी वाटर में रखा जाता है, फिर ड्राई किया जाता है। उसको हम कहते हैं, उससे नमदा आपका बनता है। सेकेंड जो आपका है दैट इज कॉल्ड एज गबा।
गब्बा जो है ये आप याद रखोगे, ये रिसाइकल्ड रग होता है। इसमें क्या होता है कि एक पुरानी ब्लैंकेट या पुराने वूलन फैब्रिक्स जो होते हैं उनको रिसाइकल करके बनाया जाता है। तो गब्बा के बारे में याद रखोगे, ये जो है ये एक रिसाइकल्ड फैब्रिक होता है, रिसाइकल्ड। तो यूजुअली जो है पहले क्या किया जाता है, एक बेस फैब्रिक जो कोई पुरानी ब्लैंकेट या कुछ होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है, फिर जो है डाइड वुलन क्लॉथ या जिसको छोटे छोटे हिस्सों में कट किया जाता है उसको जो है स्टिच टुगेदर किया जाता है इसी के ऊपर, ताकि इसका इस बेस के ऊपर जो है ताकि पैटर्न्स बनाए जाएं। तो इसको हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज एपिक्लिक। एपिक्लिक जो है बेसिकली जब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के जो है शेप्स वगैरह बनाए जाएंगे उसको कहा जाता है दैट्स कॉल्ड एपिक्लिक, उस टेक्निक को कहा जाता है। फिर जो है इसके ऊपर स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी की जाती है जो इसमें बाद में होती है। अब इसके बाद यहाँ पे जो गबा है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड वगू। वगू जो है ये आपने कश्मीर में देखा भी होगा, वगू शायद नहीं देखा होगा, पतिज में भी आपने देखी होगी। पतिज जो है वो ग्रास से बनती है और वगू जो होता है ये रीड ग्रास से बनता है। वो जो है वो पैडी ग्रास से बनता था, ये रीड ग्रास से बनता है। अब वगू जो है ये हैंड वोवन मैट है जो यूजुअली स्वम्प ग्रास या रीड से बनता है। स्वम्प ग्रास क्या होता है, बेसिकली जो एक तो होता है आपका घास जो आपके पैडी जो चावल पैडी ग्रास जो होता है धान से जो निकलता है घास उससे जो बनती है वो पातिज होती है। लेकिन ये जो है ये स्वम्प ग्रास होती है जो बेसिकली जहाँ पे स्वम्पी लैंड्स या मार्शी लैंड्स होते हैं जहाँ पानी होता है, नंबल ज़मीन जो कशिरपट होती है उस नंबल ज़मीन से ये निकलता है एंड उसी नंबल ज़मीन से ये घास निकलती है, उस घास से बनता है आपका वगू। ये हैंड वोन होता है यानी हाथ से वो किया जाता है एंड इसके लिए जो उसको पुष्ट के कश्मीरी में आते हैं दैट्स ऑल लोकली नोन एज पुष्ट। अब ये जो है ये डल लेक आंचार या वुलर लेक के आसपास आपको ये देखने को ज़्यादा मिलती है क्योंकि ये मार्शी लैंड्स में ये घास निकलती है, उसी से ये बाद में बनाया जाता है। ये आजकल आपको नहीं देखने को मिलता है बट आज पुराने ज़माने में दिस वॉज द फर्स्ट लेयर, लाइक पहले यही लगाया जाता था फिर उसके ऊपर जो भी डालना होता था पतिज होती थी। दिस वॉज द फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लोरिंग जो कश्मीरी होम्स में होती थी। अब इसको पुअर मैन्स कारपेट भी कहा जाता है, यू माइट रिमेंबर दिस एज वेल। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन वगू, नमदा एंड गबा। ये तीन है जो आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो नमदा आपने याद रखा, नमदा जो है वो फेल्टेड रग होता है, गबा आपने याद रखा वो रिसाइकल्ड रग होता है और वगू आपने याद रखा ये रीड ग्रास से बनने वाला यानी घास से बनने वाला एक रग होता है। उसके बाद विल मूव ऑन टू द मेटल वर्क्स या पेपर या बाकी जो क्राफ्ट्स हैं मेटल पेपर रिलेटेड उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ वॉलनट वुड कार्विंग, जिसको अखरोट लकड़ी का काम कहते हैं। बेसिकली वॉलनट वुड से इस तरह के उसके ऊपर इस तरह के इंट्रिकेट पैटर्न्स हैंड से बनाए जाते हैं और इसको फिर बाद में बेड्स या फिर टेबल्स फर्नीचर वगैरह या फिर घर में सजाने के तौर पर या बहुत सारी और भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कश्मीरी वुड वॉलनट कार्विंग जो है या वॉलनट वुड कार्विंग जो है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड और ग्लोबली एक्लेम्ड आर्ट है, यानी पूरी दुनिया में फेमस आर्ट है। इसमें जो है वॉलनट ट्री का यूज़ किया जाता है, उसकी लकड़ी का जो है वो यूज़ किया जाता है। वॉलनट वुड जो रहता है वो अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और रिच कलर के लिए, क्योंकि यू कैन सी इसका कलर भी जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, उसके लिए फेमस होता है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मे बी पूछा जा सकता है कभी, इसमें लाइक देयर आर डिफरेंट कार्विंग टेक्निक्स। सबसे पहला होता है दैट्स कॉल्ड ए डीप कार्विंग। डीप कार्विंग जिसको खोखरदार कहते हैं। खोखरदार में क्या होता है कि इसमें वुड के अंदर ही डीपली जो है कार्विंग की जाती है, यानी वुड ऐसे होता है उसके ऊपर कार्विंग की जाती है, यानी उसमें से लकड़ी खोद खोद के निकाल के जो है ये की जाती है, उसको कहते हैं हम खोखरदार जिसको कहा जाता है। इसमें बड़े सारे डिफरेंट लाइक ड्रैगन वर्क या बाकी डिफरेंट टाइप के मोटिव्स बनाए जाते हैं। इसके बाद यह समझ कॉल्ड है शैलो कार्विंग। शैलो कार्विंग में क्या होता है कि इसमें थोड़ी बहुत जो है रेज्ड कार्विंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि सरफेस के ऊपर उभरी हुई आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो कार्विंग होती है वो खोखरदार की जितनी डीप नहीं होती है, वो शैलो होती है, ऊपर ऊपर से ही जो है वो की जाती है, उसको शैलो कार्विंग कहते हैं। इसके अलावा देन वी हैव लेटिस वर्क। लेटिस वर्क जो होता है इसमें क्या होता है कि छेद किए जाते हैं पूरे एंड उसमें जाली बनाई जाती है उस वुड की, और वही जाली जो है फिर बड़ी सारी पर्पज़ के लिए स्क्रीन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। दैट्स कॉल्ड एज लेटिस वर्क। अब इसमें जो है बड़े सारे टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज चिजल्स, मैलेट्स या नाइव्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जिनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो पूछा जाएगा वो ये है कि इसमें 2024 में गुलाम नबी डार जो एक श्रीनगर बेस्ड आर्टिस्ट हैं, वो इसी वुड कार्विंग के आर्टिस्ट है, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2024 में। याद रखना इनका नाम गुलाम नबी डार था। एंड वॉलनट वुड कार्विंग से जो
प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें फर्नीचर टेबल्स वगैरह बनते हैं, बोल्स या ट्रेज वगैरह बनती है, बॉक्सेस, ज्वेलरी बॉक्सेस, डेकोरेटिव पैनल्स, वॉल हैंगिंग्स, सोवेनियर, गिफ्ट आइटम्स वगैरह भी इससे बनाए जा सकते हैं। इसके बाद वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज खत्म बंद। खत्म बंद जो है ये सीलिंग आर्ट है। यू कैन सी ये सीलिंग जो है लकड़ी की बनी हुई है एंड इसमें जियोमेट्रिक पैटर्न्स है, और ये जियोमेट्रिक पैटर्न्स जो हैं इनमें यू कैन सी देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें कोई भी नेल यूज़ नहीं की जाती है, यानी ये एक दूसरे में फंसा के इनको बनाया जाता है, छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के इसको बनाया जाता है। इसमें जो है नेल का यूज़ नहीं किया जाता है, यानी कील जो है इसमें नहीं यूज़ की जाती है। तो खत्मबंद जो है ये एक ट्रेडिशनल कश्मीरी वुड क्राफ्ट है जो यूजुअली डेकोरेटिव सीलिंग्स और समटाइम्स वॉल पैनलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें इंट्रिकेट जियोमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं। इंट्रिकेट का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स हो, जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो। जियोमेट्रिक पैटर्न्स लाइक जिसमें रेक्टेंगल, हेक्सागन वगैरह बनाए जाते हैं, एंड जो बनाए जाते हैं छोटे छोटे पीस ऑफ वुड्स को, जो वॉलनट या देवदार के वुड पीसेस होते हैं, उन पीसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ के जो है बनाए जाते हैं। इसमें नेल्स या ग्लू का यूज़ नहीं किया जाता है। एंड ये जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आप याद रखोगे, ये इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती है। एक तो ये है कि ये सीलिंग आर्ट है, याद रखना सीलिंग्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसमें नेल वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता है। अब यू माइट हैव सीन आज की डेट में मोर कलरफुल वंस आपको देखने को मिलते हैं, कलरफुल खत्मबंद सीलिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, एंड ये जो है डेकोरेटिव सीलिंग्स बनाने के लिए यूजुअली यूज़ किया जाता है। आपको हाउस बोट्स, श्राइन्स, मॉस्क, होम्स या पब्लिक बिल्डिंग्स में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। ये आर्ट भी पर्शिया से आया है एंड 14th सेंचुरी में सुल्तान जैनुलाब्दीन ने इसको लाया था। अब इसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पेपर माशी। अब पेपर माशी जो है ये इट्स ऑल्सो बिलीव टू हैव बीन ब्रॉट हियर फ्रॉम पर्शिया फ्रॉम 14th-15th सेंचुरी, एंड इसको भी सुल्तान जैनुलाब्दीन ने बताया जाता है, समरकंद से जो आर्टिस्ट आए थे उन्होंने ये लाया था। इस क्राफ्ट को ओरिजिनली कार्य कलमदानी कहते थे। कलमदानी पेन केस को कहते हैं, जिसमें आप अपने पेन रखते हो ना, तो वो कलमदानी उसको कहते हैं, और कश्मीरी में भी कलमदान कहते हैं या उर्दू में कलमदानी कहते हैं। कार्य कलमदानी बिकॉज ओरिजिनली पेपर माशी से वही कलमदानी बनाई जाती थी। अब पेपर माशी में होता क्या है कि बेसिकली मोल्डेड पेपर होता है। अब पेपर माशी बेसिकली फ्रेंच से निकला है। फ्रेंच में च्यूड पेपर जो होता है, यानी अगर आप पेपर को चबाओगे, च्यू करोगे, तो उसको पेपर माशी कहा जाता है। सो पेपर माशी इज़ बेसिकली फ्रॉम दैट। और लोकली इसको सख्तसाजी कहा जाता है, यानी क्योंकि इसमें 2 प्रोसेस होती है, एक होती है मोल्डिंग, फिर पेंटिंग होती है। मोल्डिंग मतलब पहले पेपर से आइटम बनाया जाता है, पेपर को मोल्ड करके उसको पानी में भिगो के छोटे छोटे पीस करके उससे जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसको सख्तसाजी कहते हैं। और फिर उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है, उसको नक्काशी कहते हैं। अब ये जो है ये पेपर माशी जो है इसमें यू हैव 2 थिंग्स, एक होता है सख्त साजी, दूसरा इसमें जो आता है दैट इज़ नक्काशी। सख्त साजी में क्या होता है कि पेपर जो है वेस्ट पेपर यूजुअली लिया जाता है, उसको पानी में डाला जाता है बहुत दिनों तक, जब तक कि वो पूरा डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता, उसका पल्प बन जाता है। उस पल्प को जो है पाउंड किया जाता है यूजुअली उसका, या फिर एक पेसल से या फिर मोटर से जो है स्टोन मोटर से उसको पाउंड किया जाता है, सुशुदाग्न इवन, एंड ताकि उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत फाइन बन जाए। फिर उसमें यूजुअली राइस स्टार्च जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसको अतिज कहते हैं, वो एडेसिव का काम करता है, उसको जोड़े रखता है एक दूसरे के साथ। और समटाइम्स कॉपर सल्फेट भी इसमें यूज़ होता है। और फिर इसको मोल्ड किया जाता है, यानी अलग अलग शेप्स में इसको प्री मोल्ड्स में डाल के उसको बनाया जाता है। मतलब आपको अगर डिब्बा बनाना है तो डिब्बे के मोल्ड में डाल के इसका डिब्बा बन जाएगा। उसके बाद फिर इसमें ड्राइंग होती है, उसको डिटैच करके ड्राई किया जाता है, और लास्ट में फिर इसको स्मूथनिंग की जाती है। उसके ऊपर यूजुअली स्टोन अलग अलग तरीक़ों से जो है इसको स्मूथ आउट किया जाता है। अब उसके बाद वंस आपका जो पेपर का जो मोल्ड था उससे जो आपने प्रोडक्ट बना लिया है, उसके बाद इसके ऊपर नक्काशी होती है। नक्काशी में क्या होता है कि पहले एक बेस कलर लगाया जाता है, ब्लैक कलर लगा लिया फॉर एग्जांपल यहाँ, और फिर उसके ऊपर छोटी छोटी फ्लोरल डिज़ाइन से जो भी डिज़ाइन होगा वो बनाया जाता है। तो इसमें फिर रंग भराई होती है और उसके ऊपर फिर जो भी पैटर्न होगा वो बनाया जाता है। सॉरी यहाँ पे पेपर माशी होना चाहिए, ऊपर एक गलती से ख़त्म बंद आ गया है। तो पेपर माशी में जो है क्या क्या बनाया जाता है, पेपर माशी से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इससे बॉक्सेस बनाए जा सकते हैं, बोल्स बनाई जा सकती हैं, इससे वासेस बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा फ्लावर वासेस जो होते हैं, इसके अलावा ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं, लाइक क्रिसमस बॉबल्स बड़े फेमस, माइट हैव सीन रिसेंटली, इस पे वीडियो भी आई थी कि क्रिसमस ट्री के ऊपर जो या वो जो लटकाते हैं बॉबल्स या ईस्टर एग्स जो होते हैं जो क्रिश्चियंस यूज़ करते हैं, तो वो भी इससे बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेज, लैम्प बेसेस, शेप्स, एनिमल शेप्स वगैरह या पेन होल्डर्स वगैरह भी इससे बनाए जा सकते हैं। इसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉपर वेयर, जिसको कंदकारी कहते हैं। कंदकारी याद रखना, कॉपर वेयर के ऊपर जो
नक्शे बनाए जाते हैं उसको कंदकारी कहते हैं। तो कश्मीर का कॉपर वेयर बहुत फेमस है एंड इसके ऊपर जो एनग्रेविंग की जाती है कॉपर प्रोडक्ट्स के ऊपर एनग्रेविंग की जाती है, नक्काशी की जाती है, उसको कंदकारी कहते हैं। याद रखना उसको कंदकारी कहा जाता है। देयर आर 2-3 वेज ऑफ डूइंग इट। एक होता है दो तरीके होते हैं ये डिज़ाइन बनाने के। एक होता है एनग्रेविंग, यानी उसमें उस पर छोटे छोटे एक उसमें 2-3 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक तो एक चिज़ल होती है छोटी सी, उस चिज़ल से उसको कलम कहते हैं, और फिर हैमर होता है, उस कलम पे हैमर मार मार के उसके ऊपर डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं एनग्रेव करके, उसको कंदकारी कहते हैं। दूसरा होता है एम्बॉसिंग। एम्बॉसिंग में क्या होता है कि उल्टी तरफ से इसको छोटे छोटे लाइक चिज़ल से पीटा जाता है या मारा जाता है, और जो आपका दूसरी तरफ होता है दूसरी तरफ से आपका डिज़ाइन बन जाता है, उसको एम्बॉसिंग कहते हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड टिनिंग और कलाई। टिनिंग और कलाई में क्या होता है कि जो आपका कॉपर वेयर होता है उसके ऊपर टिनिंग की जाती है। एक यूजुअली जो है टिन की एक कोटिंग की जाती है ताकि जो वो रिएक्ट ना कर पाए और जो है ये लॉन्ग टाइम तक यानी कोरोड ना हो पाए, जो आपने देखा हो जिसको कलाई कहते हैं। और ये कंदकारी के जो फेमस आइटम्स है, समावार इज़ द मोस्ट फेमस वन। इसके अलावा त्रामी होती है जो कॉपर प्लेट होती है, बड़ी केन्स होती है जो बोल्स होती हैं बेसिकली, या तश्तनरी होती है जिससे बेसिकली ये एक पोर्टेबल बेसन होता है, जिससे बेसन एंड एवर सेट होता है जिससे पानी डाला जाता है जब खाना खाना होता है। यू माइट हैव सीन दिस। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड अ विलो वर्क, जिसको कानिकम कहते हैं या विरकन कहते हैं। विलो वर्क क्या होता है? विलो जो है ट्री होता है जिसको कश्मीरी विर कहते हैं या विर्ड कहते हैं साउथ कश्मीर में। तो विर उसके जो ट्विग्स होती हैं, उसकी जो टहनियाँ होती है, उससे जो है उनको पहले तो पानी में रख के फिर सुखा के फिर बाद में जो है उनसे ये आइटम्स बनाए जाते हैं जो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। तो इसको हम विलो वर्क कहते हैं। अब विलो वर्क में क्या होता है कि जो विलो प्लांट के जो विलो ट्री के जो ट्विग्स होते हैं, उनकी टहनियाँ होती हैं, उनको भिगो के पानी में फिर मोड़ के फिर उनको सॉफ्ट बनाया जाता है और फिर उनसे जो है इस तरह की बास्केट्स वगैरह, कांगड़ी या इवन बहुत सारी और फर्नीचर आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं। उसको विलो वर्क कहा जाता है। उसके बाद वी आर द इम्पॉर्टेंट दैट इज़ राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट। राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट जो है ये राजौरी में फेमस है एंड इसको जीआई टैग भी मिला है। एंड ये जो है यू माइट हैव सीन, आपके घर में पहले मे बी बचपन में आपने ये इस तरह के कॉम्स देखे हो जो 2 साइडेड कॉम्स होते थे। तो ये 2 साइड्स कॉम्स जो होते थे ये चिकरी वुड के जो होते थे वो यही चिकरी वुड के होते थे। तो ये बेसिकली बॉक्सवुड ट्री नाम का एक ट्री होता है, उस जिसको लोकली चिकरी कहा जाता है, उसी ट्री के वुड से जो है इसको बनाया जाता है। ये वुड जो होता है ये हनी कलर्ड होता है, पेल येलो कलर का, एंड ये फाइन ग्रेन का होता है और ये डिटेल कार्विंग के लिए जो है आइडियल वुड है। अब इसमें फेमस प्रोडक्ट्स लाइक डबल साइडेड कॉम्स जिनको कंगीज़ कहा जाता है बहुत पहले फेमस होती थी, एंड इसके अलावा स्पून्स या फिर बाकी और भी जो है इससे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स इससे बनाए जा सकते हैं। इसको जो है 2023 में जीआई टैग मिला था। इसके बाद भी कश्मीरी विलो क्रिकेट बैट, ये अनंतनाग और पुलवामा संगम हलमला एरिया में आपको इसकी इंडस्ट्री देखने को मिलती है। ये फीमेल विलो ट्रीज सैलिक्स एल्बा जो है, सैलिक्स एल्बा याद रखना इसका बॉटनिकल नेम है, उससे इसका जो निकाला जाता है। वर्ल्ड फेमस है कश्मीर विलो जो है, ये इंग्लिश विलो के जितना जो है फेमस है। कश्मीर विलो जो है इट्स कंसिडर्ड इंग्लिश विलो के जितना तो नहीं होता लेकिन लगभग उसके जितना जो होता है हाई क्वालिटी का होता है, उससे सस्ता होता है ये बहुत, ये याद रखना। ये अनंतनाग और पुलवामा रीजन्स में फेमस है। उसके बाद वी हैव द उधमपुर बम्बू क्राफ्ट। अब ये बैम्बू है बेसिकली, जो आपका बैम्बू ट्री होता है उसी से जो है अलग अलग बास्केट्स वगैरह बनाई जाती है और ये उधमपुर में फेमस है। बसंतगुड़ एंड मोंगरी एरियाज में ये उधमपुर के ज़्यादा फेमस है। वहाँ से लोकली कुछ बैम्बू निकलता है और उसी से बिन्स, बास्केट्स, फ्लूट्स और डेकोरेटिव लैम्प्स जो है वो बनाए जाते हैं। ज़्यादातर आपको ये नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, लेकिन डोगरा हिल्स में भी ये क्राफ्ट जो है यहाँ का इंडिजीनियस क्राफ्ट है। एंड यू कैन सी यहाँ पे उधमपुर में फर्स्ट एवर कॉम्पोजिट स्किल डेवलपमेंट बैम्बू क्राफ्ट सेंटर बनाया गया है। उसके बाद भी हम नाडा एंड परांदा, ये जम्मू के अंदर है। नाडा एंड परांदा बेसिकली, नाडा इज़ द नाडा जो आप द ड्रॉ स्ट्रिंग जो बेसिकली होती है आपके ट्राउजर्स में, उसको नाडा कहते हैं। एंड परांदा इज़ आई थिंक ये आपके आई थिंक ये जो लड़कियाँ होती हैं आपने बालू में पीछे लगाती हैं तो एक्सटेंड देयर हेयर, आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली क्या होता है। तो नाडा इज़ बेसिकली अ वेब्ड लेस जो स्ट्रिंग पजामाज में यूज़ की जाती है, जो ड्रॉ स्ट्रिंग होती है। और परांदा एक थ्रेड्स होती हैं जो ब्रेड्स के तौर पर, ब्रेडेड विमेन जो अपने हेयर को एडोन करने के लिए यूज़ करती हैं। उसके बाद वी हैव द लास्ट वन दैट इज़ पेंटिंग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पेंटिंग्स में सबसे फेमस जो है वो है बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। बसोली पेंटिंग जो है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये याद रखना। अब ये ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पहाड़ी पेंटिंग है। अब याद रखना इट्स अ टाइप ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, और ये
इसको मदर ऑफ ऑल पहाड़ी पेंटिंग्स कहा जाता है, बसोली पेंटिंग। अब ये मिनिएचर पेंटिंग है। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब है कि इसको पेपर के ऊपर यूजुअली बनाया जाता है, इट्स नॉट समथिंग जो पूरी दीवार वगैरह के ऊपर बनाई जाए। ये बस 17th सेंचुरी में कठवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बसोली एरिया में जो है वहाँ से ओरिजिनेट हुई। एंड इसके की पेट्रन जो थे वो राजा कृपाल पाल थे, तो इनके बारे में आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है। अब इसमें यूजुअली जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं वो वाइब्रेंट कलर्स लाइक रेड, ब्लू, येलो वगैरह यूज़ किए जाते हैं। और इसमें जो आइज़ होती हैं वो लार्ज होती हैं, इसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, और लोटस शेप्ड आइज़ इसमें बनाई जाती है। इसके अलावा बीटल विंग जो है इसका एक यूनिक फीचर है, जिसमें ग्रीन शाइनी ग्रीन पार्टिकल्स जो बीटल विंग्स से ली जाती है, एमरल्ड ज्वेलरी को दिखाने के लिए वो कलर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपको हाई होराइजन रेड बॉर्डर्स कॉमन जो है इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ कॉमन पेंटिंग वर्क्स है जो फेमस है, लाइक वी हैव द रसमांजरी। रसमांजरी जो है इसको देवीदास ने बनाया था 1694 में। इसके अलावा गीता गोविंदा, इट वॉज इलस्ट्रेटेड बाय मनुका 1730 में, ये फेमस है। इसको भी GI टैग मिला है J&K के अंदर। इसके बाद वी हैव द कैलिको पेंटिंग। नाउ कैलिको पेंटिंग जो है इसको ठप्पा छपाई कहते हैं, ये क्लॉथ के ऊपर की जाती है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग क्राफ्ट है ये कपड़े के ऊपर प्रिंट जो है ब्लॉक पेंटिंग है, बेसिकली प्रिंटिंग है जो की जाती है। एंड ये सांबा के लिए, सांबा के अंदर की जाती है। कैलिको प्रिंटिंग याद रखना, प्रिंटिंग है बेसिकली, इट्स नॉट पेंटिंग, ये प्रिंटिंग है जो सांबा के ऊपर सांबा में की जाती है। लोकली इस प्रिंटेड फैब्रिक को चिट कहा जाता है, इसको चिट कहा जाता है या छिट कहा जाता है। यू माइट हैव सीन कश्मीरी में भी हम ये छिट यूज़ करते हैं, तो छिट इस ब्लॉक पेंटिंग को छिट कहा जाता है। अब ये जो है इसमें आप फ्लोरल पैटर्न्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जो है आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें यूजुअली नेचुरल डाइज लाइक इंडियन रेड को मजीद कहा जाता है, हल्दी यूज़ की जाती है, नील, ब्लू वगैरह जैसे नेचुरल डाइज जो है वो इसमें यूज़ की जाती है। और बेड शीट्स, बेड कवरिंग्स या फ्लोर कवरिंग्स के लिए इसके ऊपर ये प्रिंटिंग की जाती है। तो कैलिको प्रिंटिंग ये ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, ठप्पा छपाई होती है जो आपकी सांबा में होती है। इसके बाद भी याद है जम्मू डोगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब ये जो है बसोली या फिर अगर आप सांबा कैलिको प्रिंटिंग देखोगे वो जो है बसोली प्रिंटिंग जो है, बसोली पेंटिंग ज़्यादा प्रिमिटिव है, बोल्ड है। लेकिन जम्मू स्कूल जो है, जिसको जसरोटा स्कूल भी एक्चुअली जसरोटा रूलर्स ने इसको पैट्रनेज दी थी, ये ज़्यादा रिफाइंड है इन कंपैरिजन टू दैट। ये 18th सेंचुरी में जो है फ्लरिश हुई थी और राजा बलवंत सिंह जो जसरोटा के रूलर थे उन्होंने इसको फेमस किया था, उन्होंने इसको पैट्रनेज दी थी। एंड इसके लेजेंडरी आर्टिस्ट जो थे उनका नाम नैनसुख था, ये पूछा जा सकता है। नैनसुख जो है ही इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट ऑफ पहाड़ी ट्रेडिशन। इसके बाद वी हैव रामनगर मुराल्स। अब रामनगर जो है ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आता है। एंड रामनगर मुराल्स जो है बेसिकली ये वॉल पेंटिंग्स हैं, ये वॉल के ऊपर की जाती हैं। बसोली पेंटिंग जो है या बसोली पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग है जो ऑलरेडी मैंने बोला, लेकिन रामनगर मुराल जो है, रामनगर वॉल पेंटिंग, ये वॉल के ऊपर की जाती है। एंड ये जो है इसके पेट्रन थे राजा सुचेत सिंह। एंड इट्स इन पेंटिंग्स में जो कॉमन थीम्स होती है वो रामायण या महाभारत की स्टोरीज होती हैं। अब इसके अलावा देयर आर ऑल्सो सम स्कूल ऑफ पेंटिंग्स लाइक मनकोट स्टाइल एक है, याद रखना मनकोट स्टाइल जो है ये भी उधमपुर में है। एंड इसके अलावा वी हैव जसरोता जो ऑलरेडी मैंने बोला, जम्मू स्टाइल जिसको कहा जाता है। इसके अलावा यह शंगरी रामायणा जो जम्मू के अंदर है। इसके अलावा रामनगर मोरल जो ऑलरेडी मैंने बोला, और पुंछ स्कूल इज ऑल्सो दिया। तो मनकोट में भी पूछा जाए तो ये उधमपुर के अंदर है, ये भी मिड 17th सेंचुरी में जो है बनाए गए थे। इसके ऊपर बाकी जो इनके बारे में डिटेल्स है वो आप इस समरी टेबल से पढ़ सकते हो। अब एट द एंड लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है वो है GI टैग्स। अब GI टैग्स क्या है, बेसिकली जो कहीं पे भी कोई अगर इंडिजीनियस आर्ट एंड क्राफ्ट या इंडिजीनियस कोई प्रोडक्ट है उसको फोर्जरी से, उसको नकल से बचाने के लिए, उसको नकल करने से बचाने के लिए, ताकि बाकी जो है इसके डुप्लीकेट नकली प्रोडक्ट्स ना बनाए, उससे बचाने के लिए GI टैग दिया जाता है। एक टैग लगता है उस प्रोडक्ट पे जिससे पता चलता है कि ये ओरिजिनल है, उसकी जेन्युइनिटी के लिए ये डाला जाता है। अब J&K के अंदर आज की डेट में वी हैव 17 प्रोडक्ट्स जिनको GI टैग मिला है। उसमें सबसे पहले जो है वी हैव कानी शॉल 2008-9 में जो है इसको मिला था, ये कनीहामा बडगाम में इसका ओरिजिन हुआ था। कश्मीरी पश्मीना 2008 में इसको भी मिला था। कश्मीरी सजनी क्राफ्ट इसको भी 2008-9 में मिला था। फिर कश्मीरी पेपर माशी, वुड कार्विंग, खत्म बंद, इनको 2011 में मिला था। 16-17 में कश्मीर है जो हैंड नॉटेड कालीन है, कारपेट है, उसको मिला था। और कश्मीरी सैफरन को 2020-21 में मिला था। इसके अलावा वी हैव ऑल्सो बशोली पेंटिंग कठवा, उसको 2022-23 में मिला था। मुश्क बजिज राइस ऑफ अनंतनाग, उसको भी मिला था। राजौरी वुड क्राफ्ट जो राजौरी से बिलोंग करता है उसको भी मिला था। बदरवाही राजमा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डोडा के अंदर जो आते हैं उनको भी मिला था 2023 में। रामबन सुलैहनी
जिसको 2023-2024 में मिला था, रामबन डिस्ट्रिक्ट से, सुलैहनी याद रखना। बसोली पश्मीना वूलन प्रोडक्ट्स, कठुआ बसोली ऑलरेडी हमने देखा। उधमपुर की कलाड़ी जो वहाँ की इंडिजीनियस चीज़ है, याद रखना इंडिजीनियस चीज़ ऑफ उधमपुर, उसको मिला था। एंड रामबन अनारदाना, ये बेसिकली वाइल्ड पॉमग्रेनेट के सीड्स होते हैं, उनको सन ड्राई किया जाता है, उसको अनारदाना कहते हैं, उसको भी 2023-2024 में मिला था। अब यहाँ पे यू कैन सी एट द एंड यू हैव द समरी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, इनको आप टेबल में पढ़ सकते हो, इसमें लगभग सारे मेंशनड है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द, देयर इज आल्सो दिस किश्तवाड़ व्हीट स्ट्रॉ, जिसको बिना कहते हैं, ये बेसिकली स्ट्रॉ वीविंग क्राफ्ट है जो कश्मीर में है, जो किश्तवाड़ में लोकल है। एंड इसमें ट्रेज, मैट्स, कंटेनर्स वगैरह जो है वो स्ट्रॉ से बनाए जाते हैं, उसको बिना कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे मैंने इसमें पढ़ाए हुए हैं, यू कैन लर्न अबाउट दैम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में inshallah we will do demography of Jammu and Kashmir. Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, bye bye.